कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ भास्कर और आज मैं आपको बहुत जरूरी जानकारी देने के लिए आया हूं। जानकारी क्या, मैं आप लोगों को अवेयर करने के लिए आया हूं। जैसे कि आप सब जो जानते हैं कि अब लॉकडाउन में आपको बहुत सारी छूट मिल चुकी है, कई जगहों पर दुकानें खुल चुकी हैं, यहाँ तक कि शराब के ठेके भी खुल चुके हैं और लोगों ने लंबी लंबी लाइनें लगा करके चीजें लेनी शुरू कर दी हैं। तो दोस्तों मजे की बात यह है कि अब घूमो फिरो, एंजॉय करो, शराब के ठेकों पर जाओ, बोतलें लो और मजे करो। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि दोस्तों क्या आप जानते हो कि ये खतरा कितना ज्यादा बढ़ चुका है। इसको लॉकडाउन में छूट देने की वजह से अब खतरा हमारे घर बहुत आसानी से आ सकता है। इस चीज को जानने की कोशिश करिए कि लॉकडाउन में छूट दी गई है, लॉकडाउन को कुछ जगह पर खोला गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस खत्म हो चुका है। कोरोना वायरस इतना ज्यादा खतरनाक है कि उससे डॉक्टर लोग तक अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि एक डॉक्टर अगर कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है तो क्या उसका इलाज करने के लिए उसके साथी लोग, पूरा हॉस्पिटल स्टाफ उसका साथ नहीं देता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जान नहीं बच पा रही है। ऐसा क्या है? तो दोस्तों यही है कि अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। जितना ज्यादा जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। आप शराब की बोतल लेने के लिए ठेके पर जाते हैं, वो बोतल पता नहीं कहां से होकर के आती है, किस किस बंदे के हाथ से लग करके आती है और वो संक्रमण आप तक पहुंच जाता है। अब आप ये कहेंगे कि मेरी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा तंदुरुस्त हूं, मेरे को ये कोरोना वायरस नहीं लग सकता, और अगर लग भी जाता है तो मैं बहुत जल्दी से ठीक हो जाऊंगा। लेकिन फिर वही बात कि आप वो वायरस को लेकर के अपने घर जाओगे, घर में आपके माता पिता, छोटे बच्चे, भाई बहन लोग हैं, क्या उनकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी ही तेज होगी जितनी की आपकी है? ऐसा नहीं है। अगर आप जाते हैं बाहर और कुछ खरीद करके लेकर के आते हैं, 1000 रुपए की, 1200 रुपए की, 1500 रुपए की बोतल लेकर के आते हैं, तो दोस्तों मैं कहूंगा कि मत लेकर के आए। 1500 रुपए में आपके 2 किलो काजू बादाम आ सकते हैं। आप अपने घर लेकर के जाइए, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को खिलाइए, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। दोस्तों ये समय, इस टाइम जब आप घर पर लॉकडाउन में बंद थे, उससे बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं कि पहले सिर्फ आप अपने घर तक या चुनिंदा लोगों तक सीमित थे, अब सब लोग एक साथ मिलेंगे तो कौन व्यक्ति कहां से आ रहा है, कौन रेड जोन से आ रहा है, कौन कहां से आ रहा है, कौन सी चीज कहां से आ रही है, और आप तक पहुंचना इस वायरस का बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। अब आप कहेंगे कि सरकार फिर लॉकडाउन को बढ़ा क्यों नहीं देती, तो मैं आपको बता देता हूं कि सरकार पर बहुत तरह के दबाव होते हैं। छोटे मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यवसायी हैं, छोटे बिजनेस वाले हैं, छोटी फैक्ट्रियों वाले हैं, इन सबको नुकसान से बचाने के लिए सरकार की मजबूरी है कि अब लॉकडाउन को उनको धीरे धीरे खोलना पड़ रहा है। लेकिन अब ये सरकार की नहीं, हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि हम सुरक्षित रहें और वायरस को किसी भी तरह से अपने घर में आने से रोकें। अगर हम बाहर जाते हैं, कोई भी चीज लेकर के आते हैं, तो आते ही हाथों को सैनिटाइज करें और जो हम वस्तु लेकर के आ रहे हैं उसको भी सैनिटाइज करें। तो इस बात का यकीन मानिए और ध्यान रखिए कि आपके पास चाहे कितना ही पैसा क्यों ना हो, चाहे आपके पास कितनी ही सुविधाएं क्यों ना हो, आपका इलाज उसी तरीके से होने वाला है जिस तरीके से एक आम आदमी का एक सरकारी अस्पताल में हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता था कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें। कुछ दिनों अगर आप नहीं घूमोगे और बाहर नहीं जाओगे तो उसमें सिर्फ आपका ही फायदा है, किसी और का नहीं। धन्यवाद।